रजिस्ट्री रेवेन्यू का नुकसान। जिन्होंने जो देखा खातून से ज़मीन की खरीदी की थी, उनकी जगह पे इनके नाम पर किसी व्यक्ति को खड़ा करके असलम ने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है और उसका म्यूटेशन भी करवा दिया। इसमें आरोपी बनाया गया जिन्होंने ज़मीन खरीदी है मोहम्मद असलम को, उनकी पत्नी को, एक दो कर्मचारी हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार हैं और अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहा जाता है नीतीश कुमार को सुशासन बाबू, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर त्वरित एक्शन लेते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचारियों के ऊपर और खासकर अगर कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उस पर तो नीतीश कुमार तुरंत एक्शन लेते हैं। बिहार में भू माफिया, जमीन माफिया और इन सब की खबरें तो सामने आती रहती है। बता दें कि अब भू माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ में पर बिहार में बड़े बड़े कारनामे भी हो रहे हैं। अब इस पर एक्शन लिया गया है। प्रखंड के अंचला अधिकारी को जो है उनके ऊपर अब एक्शन लिया गया है। ये पूरा मामला कटिहार का है। कटिहार के किस जगह की ये मामला है, वो कौन अंचला अधिकारी हैं और ये पूरी खबर क्या है, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। कटिहार में भू माफिया और अधिकारियों की गठजोड़ से बड़ा रैकेट चलाए जाने के आरोप में जिला निबंधक, हसनगंज प्रखंड के अंचल अधिकारी और अंचल कर्मी सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट परिवार के आधार पर सहायक थाना में हुआ मामला दर्ज। दरअसल इससे पहले भी समय समय पर कटिहार से ऐसा मामला सामने आता रहा है जो न सिर्फ चौंकाने वाला होता है बल्कि भ्रष्टाचार रोकने को लेकर सरकार के तमाम दावों के बीच अधिकारियों की ऐसी करतूत पर सवाल उठ रहा है। दरअसल ताजा मामला कटिहार के हसनगंज प्रखंड के एक जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गलत ढंग से उनके जमीन को न सिर्फ रजिस्ट्री पर दिया गया है बल्कि उसका म्यूटेशन भी फर्जी तरीके से कर दिया गया है। इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट परिवाद के आधार पर जिला निबंधक, हसनगंज प्रखंड के सीओ, सीआई सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज कर इंसाफ की उम्मीद जता रहे हैं। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि हसनगंज प्रखंड के शेख नईम ने 2018 में जुलेखा खातून से 39.5 करी जमीन खरीदा था, मगर 2023 में फर्जी तरीके से हसनगंज प्रखंड के ही मोहम्मद असलम ने दूसरी किसी को इसे बेच दिया। बड़ी बात यह है कि इसकी रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता के रूप में असलम मौजूद भी नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी जमीन के खरीदने वाले पक्ष इसका म्यूटेशन तक भी हसनगंज अंचल कार्यालय में फर्जी तरीके से करवा लिए। इस आरोप पर पीड़ित शेख नईम ने कोर्ट परिवाद पत्र दायर किया है, जिसके आधार पर अब सहायक थाना में जिला निबंधक, हसनगंज प्रखंड के अंचल अधिकारी उदय प्रसाद, अंचल निरीक्षक सदानंद मंडल, फर्जी तरीके से जमीन बेचने के आरोपी मोहम्मद असलम सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित शेख नईम पूरे मामले पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद सदर डीएसपी शशि शंकर कुमार ने कहा कि कोर्ट परिवाद पत्र के आधार पर जिला निबंधक आलोक कुमार, हसनगंज प्रखंड के सीओ, सीआई सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले पर जांच जारी है। जांच के बाद ही यह साबित हो पाएगा कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका क्या है। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से कटिहार में भू माफिया और अधिकारियों की गठजोड़ से एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके तहत ओरिजिनल विक्रेता के गैर मौजूदगी में ही न सिर्फ जमीन को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री किया जा रहा है बल्कि फर्जी तरीके से उस जमीन का म्यूटेशन भी कर दिया जा रहा है। देखना है कि अब इस पूरे मामले में अधिकारियों पर मामला दर्ज होने के और मामला तूल पकड़ने के बाद इसका क्या निदान होता है। आपको शिकायतकर्ता शेख नईम और डीएसपी कटिहार यानी शशि शंकर कुमार की तमाम बातों को सुनवाते हैं और उस शिकायतकर्ता की वो बात को सुनवाते हैं जो क्या कुछ कह रही हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ है। रजिस्ट्रार, सीओ सभी को आरोप है। जमीन विवाद से जुड़ा मामला क्या है? बड़ा अभी जो है कि कोर्ट परिवाद एक प्राप्त हुआ था, माननीय न्यायालय से एक कोर्ट परिवाद प्राथमिकी दर्ज करने के प्राप्त हुआ था, जिसमें शेख नईम हैं हसनगंज थाना के बैरगाछी के, उन्होंने एक आवेदन दिया था माननीय न्यायालय में कि इन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा हसनगंज में जो है जुलेखा खातून से वर्ष 2018 में खरीद की थी।
उसका कवाला करवाया था, बाद में उसका म्यूटेशन करवाया उन्होंने, और नामांतरण बाद होने के बाद उन्होंने जो है कि उसका लगान जो होता है वो प्रॉपर तरीके से देना शुरू कर दिया। अचानक जो है कि उनको पता चला, एक असलम हसनगंज थाना के ही असलम नाम के व्यक्ति ने उनके ज़मीन पे दावा बोला। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि असलम ने वह ज़मीन खरीद ली है और उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है 23 में आकर के रजिस्ट्री करवा ली है उस ज़मीन को। जब इन्होंने जाके पता किया तो पता चला कि इनकी जगह पर जो इस ज़मीन को शेख नईम, जिन्होंने जो देखा खातून से ज़मीन की खरीदी की थी, उनकी जगह पे इनके नाम पर किसी व्यक्ति को खड़ा करके असलम ने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है और उसका म्यूटेशन भी करवा लिया। तो ये इस मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई है सहायक थाना में। प्राथमिकी संख्या है 729/23। इसकी जांच चल रही है। किनके किनको आरोपी बनाया गया? इसमें आरोपी बनाया गया जिन्होंने ज़मीन खरीदी है मोहम्मद असलम को, उनकी पत्नी को, 1-2 कर्मचारी हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार हैं और अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी। क्या भूमिका सरकारी अधिकारी की क्या भूमिका बताएगा? ये अनुसंधान के बाद जो है ना कि हम आपको पूरा बता पाएंगे कि किनकी क्या गलती रही, किनका क्या दोष। जमीनी विवाद का मामला है सर। ये जमीनी विवाद का मामला है। 5 लोगों पर हमने मुकदमा दायर किया है, जिसमें सीओ साहब उदय प्रसाद, कर्मचारी सदानंद मंडल और कार्यालय निबंधन आलोक रंजन है और मोहम्मद असलम उर्फ लल्टू पृथ्वी सोरेन पर ये फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया है सर। जो ज़मीन हम खरीदे थे जुलेखा खातून से 49.5 कड़ी, वह हमारे नाम का दूसरे आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा लिया है, जिसमें हमने आवेदन लेकर सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब आवेदन नहीं लिया, जो इनकार कर गया, बोला कि जाइए आप कोर्ट का मामला है आपका, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से आदेश हुआ। हमने महोदय के पास, एसपी साहब के पास गया आवेदन लेकर के, वहाँ से हमारा सुनवाई होना है। एसपी साहब के पास हमने आवेदन लेकर गया, वहाँ गुहार लगाया हमने। एसपी साहब के पास ला के बाद हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है मोहम्मद असलम उर्फ लल्टू। और ये जो हमारा नाम का ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं जो आदमी, उसका भी नाम बता रहे हैं। रजिस्ट्री कागज में है शेख नईम, पिता शेख मजूल बता रहे हैं। अच्छा, हम नहीं किए हैं। जो कि आप रजिस्ट्री किए हैं क्या? जी नहीं, हमने रजिस्ट्री नहीं किए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शेख नईम। पिताजी का? शेख मजूल। एक मिनट, जो कौन सा पंचायत है? बलवा पंचायत, वार्ड नंबर 12। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं सर कि हमको न्याय दिलवाया जाए। न्याय की आशा लगाए बैठे हैं कि हमको वापिस हो जाए ज़मीन। कितना ज़मीन था? 49.5 कड़ी ज़मीन था सर।